प्रणाम, मैं गरिमा सिंह। आज बात करूंगी 243 सीटों वाले बिहार की, जहां चुनाव होने हैं 6 महीने बाद। अक्टूबर नवंबर में चुनाव होंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है इस वक्त जो तस्वीर है कि क्या इस बार जो सत्ता का गणित है 122 सीटों का, जिस पर नीतीश कुमार की नजर भी है और तेजस्वी यादव की नजर भी है, वो पिछले बार मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए और सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी आरजेडी 75 सीटों के साथ। तो तेजस्वी भी इस बार मुख्यमंत्री बनना चाहेंगे और नीतीश कुमार तो पिछले 20 साल से मुख्यमंत्री हैं, तो उनका भी एक नेचुरल क्लेम है सत्ता के गणित पर। लेकिन जो तस्वीर है उसमें क्या 122 सीटों का सत्ता का गणित साध पाना महागठबंधन के लिए भी और एनडीए के लिए भी, दोनों के लिए टेढ़ी खीर साबित हो जाएगा। और ये मैं इसलिए कह रही हूं, ये सवाल दरअसल किस लिए आया, क्योंकि क्या इस बार सूरत हाल ऐसा बन रहा है कि जातियों के बने बनाए जो समीकरण है वो ढहते दिखेंगे। और बिहार का जो मुसलमान है 17%, 17.7%, और ये नीतीश कुमार ने ही गिनती की, दरअसल वो बिल्कुल अलहदा कोई ठौर ढूंढता हुआ नजर आएगा क्या? और ये सारे समीकरण जो बन रहे हैं, वक्फ कानून पास हुआ, उस पर लामबंदी हुई मुसलमानों की, और एक और बड़ा फैक्टर हो गए बिहार के चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी। और पिछले 20 साल का जो इतिहास है उसमें नीतीश कुमार बिहार की सत्ता की धुरी है, ये बात किसी से छिपी नहीं। इधर वाले खेमे के साथ जाकर खड़े हो जाएंगे तो सत्ता इधर चली जाएगी, इधर खड़े हो जाएंगे तो सत्ता इस तरफ आ जाएगी। और ये दरअसल कोई संयोग नहीं है, बल्कि बाकायदा नीतीश कुमार का एक प्रयोग है कि वो सत्ता की धुरी है, क्योंकि उनके साथ अपना एक बंधा बंधाया वोट बैंक है। और उस वोट बैंक में मोटा मोटी जो बहुत स्पेसिफिक वोट बैंक है नीतीश कुमार के साथ, उसमें उनकी अपनी जाति 2.8%, कुर्मी कुशवाहा 4.2%, ईबीसी यानी कि एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास 36.01%, महादलित जो एक और अलग सेक्शन है बिहार में उसमें 10%, और ये कुल दावेदारी हो जाती है 53% की। और इसमें एक छवि भी है नीतीश कुमार की, अभी तक तो थी, और ये वाला जो चुनाव आएगा 2025 का पहला लिटमस टेस्ट होगा नीतीश कुमार की छवि के लिए भी। सेक्युलर छवि के नेता हमेशा माने गए नीतीश कुमार, एनडीए में रहने के बावजूद, कि भाई वो मुसलमानों को और हिंदुओं को लड़ाने भिड़ाने का काम नहीं करते, और इसलिए बड़ी तादाद में मुसलमान भी वोट देता है नीतीश कुमार को बिहार में। तो ये जो बंधा बंधाया वोट बैंक है, इसी का नतीजा था कि पिछली बार जो चुनाव हुए 2020 में 243 सीटों में से एनडीए ने हासिल की 115 सीटें, और 125 माफ कीजिएगा, एनडीए ने हासिल की सीटें 125, यानी कि 122 के गणित से 3 सीटें ज्यादा। अब आइए दूसरे महागठबंधन पर, जिसमें तेजस्वी यादव हैं, जिसमें कांग्रेस है। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए, सीटें आई 110 महागठबंधन की, सिर्फ 15 सीटें कम। अब आप कहेंगे कि भाई आरजेडी के पास भी बना बनाया वोट बैंक है, उसमें 17.7% मुसलमान है और 14% यादव है, एक मुश्त वोट करते हैं आरजेडी के पक्ष में। इसका नतीजा यह हुआ कि पिछली बार आरजेडी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनती हुई भी दिखी, 75 सीटें आरजेडी को मिली। कांग्रेस की आई महज 19 सीटें, जबकि सीटें लड़ने को मिली थी 70, और कहा यह गया कि कांग्रेस की वजह से तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए। लेकिन यह थोड़ा आधा सच है, और मुकम्मल सच यह है कि पिछली बार दरअसल मुसलमानों का वोट बटा, वो जो एकमुश्त जाता था तेजस्वी यादव को, आरजेडी को, लालू प्रसाद यादव की पार्टी को। पिछले चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी ने हुंकार भरी पहली बार बिहार में 20 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए, और ज्यादातर सीमांचल के इलाके के थे, जहां पर मुसलमान बड़ा डिसाइसिव पावर में है। 40 से 70% तक मुसलमान है सीमांचल में, जिसमें किशनगंज है, अररिया है, पूर्णिया है, ये सारे जिले आते हैं, और 24 विधानसभा की सीटें हैं। 20 पर उम्मीदवार असदुद्दीन ओवैसी ने खड़े किए और जीतकर आ गए 5। और ये जो उम्मीदवार जीते, मैं आपको बता दूं कि इन्होंने किस किस का गढ़ छीना, और बड़ा सेंधमारी तो बड़ी हुई, लेकिन साथ ही साथ बड़े बड़े चुनावी पंडितों को भी चौंका दिया असदुद्दीन ओवैसी ने। ये कैसे हुआ?
पिछली बार तो कोई ऐसा पोलराइजेशन का मुद्दा भी नहीं था। इस बार हालांकि वक्फ कानून बना है, उस पर भी ये समझना बहुत दिलचस्प होगा कि मुसलमान जो 17.7% है बिहार का, वो वाकई नया ठौर खोजेगा क्या। हालांकि आपको याद होगा जब मुस्लिम संगठनों ने प्रदर्शन किया था तो लालू प्रसाद यादव बीमार होने के बाद पहुंचे, तेजस्वी यादव भी पहुंचे और कुछ इस तरीके के नारे भी लगते दिखे, इंशाअल्लाह जीत हमारी होगी, इस तरह के नारे भी लगे। लेकिन पिछली बार जो 5 सीटों का गणित है असदुद्दीन ओवैसी का, वो चौंकाता इसलिए है क्योंकि जमे जमाए गढ़ असदुद्दीन ओवैसी ने ढा दिए। जौकीहाट सीट जीती, वहां जेडीयू का कई सालों से कब्जा था। बहादुरगंज जीती, कांग्रेस का कब्जा था। कोचा धामन, वो जेडीयू की पुश्तैनी सीट थी। अमौर, वहां कांग्रेस का परचम था। और जो बैसी सीट जीती वो आरजेडी का गढ़ थी लंबे वक्त से। यानी मुसलमान झुकता दिखा और ये पहली बार चुनाव लड़ने का नतीजा है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई बरसों से जमीन बना रहे थे, अपनी तैयारी कर रहे थे, पहली बार चुनाव लड़ा। तो क्या ये पिछली बार जो खेल बिगाड़ते दिखे असदुद्दीन ओवैसी तेजस्वी यादव का, और इस बार भी हुंकार यही है कि भाई वक्फ कानून पर। मैं एक और बात आपको बता दूं कि पिछली बार जो 5 विधायक जीते असदुद्दीन ओवैसी के, उनमें से 4 छोड़कर चले गए आरजेडी के पास। अब असदुद्दीन ओवैसी ये कह रहे हैं कि जो 4 विधायक पार्टी छोड़कर गए वो तो बुजदिल थे। मैं आरजेडी को चुनौती देता हूं कि वो भिखारी बनकर मेरी पार्टी के पास आएंगे, और जिसने मेरे विधायकों को भगाया इस बार हम उन्हें बिहार से भगाएंगे। ये बड़ी हुंकार इसलिए भर रहे हो असदुद्दीन ओवैसी, किस लिए भर रहे हैं सवाल हो जाता है भाई। एक तरफ 75 विधायकों वाली आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी, और दूसरी तरफ मात्र 5 विधायक जीत कर आए थे, उनमें से भी चले गए 4 आरजेडी के पास। अब दरअसल 2 दिन के दौरे पर पहुंचे हुए असदुद्दीन ओवैसी और सबकी हवाइयां उड़ी हुई हैं। वक्फ कानून के बाद, एक्ट पारित होने के बाद ये पहला चुनाव होगा और छवि का लिटमस टेस्ट भी होगा नीतीश कुमार की, जो मुसलमान उनके साथ खड़ा होता है, उधर का मुसलमान, और जो आरजेडी के साथ एक मुश्त जाता दिखता है वो भी। पिछली बार के चुनावी नतीजे इस तरफ इशारा करते हैं कि ओवैसी बड़ी सेंधमारी की तैयारी में इस बार भी है। और खबर यह है कि एक सीट पर तो बहादुरगंज पर ऐलान कर दिया है विधायकी के प्रत्याशी का। खबर यह है कि 47 से 50 सीटों पर इस बार उम्मीदवार खड़े किए जाएंगे। अब सीमांचल में तो मात्र 24 सीटें हैं, तो यानी कि सीमांचल के बाहर भी, गोपालगंज तक भी और सारण तक भी ओवैसी पांव फैलाते हुए दिखेंगे। तो ओवैसी की ये जो धमक है, 2 दिन के दौरे पर पहुंचे हुए हैं, किशनगंज में सभा की, बहादुरगंज में की, कल गोपालगंज में करेंगे और सीवान में करेंगे, और बड़ी हुंकार भरते हुए भी दिख रहे हैं। तो क्या तेजस्वी यादव की पेशानी पर भी बल है क्या? क्योंकि लगातार असदुद्दीन ओवैसी को कहा जाता है कि भाई ये तो बीजेपी की भी टीम है। पिछली बार अगर ये जो वोट कटे 5 सीटों पर, ये तो छोड़ दीजिए जीत गए थे असदुद्दीन ओवैसी, बाकी जो 15 सीटें थी जिन पर ओवैसी ने अपने उम्मीदवार खड़े किए थे, वहां भी महागठबंधन के उम्मीदवारों को हराने का काम किया इनके प्रत्याशियों ने। अगर ये 15 सीटें भी चली गई होती आरजेडी के खाते में तो 110 प्लस 15 125 बराबरी पर खड़े होते जेडीयू और बीजेपी। तो बड़ा फैला हुआ और बड़ा दरअसल दिलचस्प ये गणित है कि बिहार का मुसलमान वक्फ कानून के पारित होने का दोषी किसको देखता हुआ नजर आएगा। इसमें नीतीश कुमार ज्यादा नुकसान उठाते हुए दिखेंगे या फिर नुकसान आरजेडी को भी उठाना पड़ेगा। और इसीलिए क्या जातिगत जनगणना पर तेजस्वी बड़े मुखर हो गए कि भाई ये तो पिक्चर अभी बाकी है। कल भी मैंने इसी पर प्रोग्राम किया था। वो जो पिछड़ों का मुद्दा नीतीश कुमार का था उसको लपकते दिख रहे हैं तेजस्वी यादव। पिछड़ा वोट बैंक जो नीतीश कुमार के साथ है कि ये तो पिक्चर अभी बाकी है। अभी तो पहले ये बताओ कि न्यायपालिका में भी आरक्षण मिलना चाहिए, ठेकेदारी में भी आरक्षण मिलना चाहिए, और जितनी आबादी उतना हक भी होना चाहिए, और वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में भी इस आरक्षण को लागू करो। तो बिहार इस तरह इस बार वो जो 20 साल का जमा जमाया साम्राज्य है एनडीए का, इस बार क्या बिहार उसे बदलने की तैयारी में है क्या? और ओवैसी इसमें महत्वपूर्ण समीकरण सेट करते हुए दिखेंगे क्या?
आज के जो बयान है ओवैसी के, किस तरह तेजस्वी यादव को निशाने पर लिया, कैसे नीतीश कुमार को लिया, वो सुनाती। और नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जो सेक्युलर तो हैं मगर मुंह नहीं खोल रहे, हम तुम्हारी खामोशी को भी याद रखेंगे कि 4 भाग गए थे अपना ईमान बेचकर। ये 4 भाग गए थे, अब इंशाअल्लाह 24 आएंगे इंशाअल्लाह ताला। और जिन्होंने इनको भगाया, हम तुमको भगाएंगे बिहार में इंशाअल्लाह ताला। अब पहले बीजेपी वाला क्या बोलता था, प्रधानमंत्री जी मोदी जी क्या बोलते थे, केवल 4 गो जात है, ये लोग जात पात फैलाता है, ये लोग जाति विद्वेष पैदा कराएगा। अब मोदी जी से पूछिए आप काहे आपने कर दिया फिर। और जेडीयू के लिए एक क्या चुनौती ये भी बनती हुई दिखेगी कि भाई जातिगत सर्वे कराने वाले पहले मुख्यमंत्री बन गए देश के, आरक्षण भी बढ़ा दिया, विधानसभा विधानमंडल दोनों से पारित हो गया, राज्यपाल के पास गया, राज्यपाल ने उसको मंजूरी नहीं दी। अब ऐसे में आरक्षण लटका हुआ है देश की सर्वोच्च अदालत में यानी सुप्रीम कोर्ट में, तो नीतीश कुमार पिछड़ों के सबसे बड़े नेता होने का जो दावा करते दिखते हैं बिहार में, उस पर भी कुछ संकट आता हुआ दिखेगा क्या? बड़ा इस बार दरअसल सारे समीकरण बिल्कुल अलग सेट करते हुए दिख रहे हैं सारे नेता बिहार में। अब ऐसे में क्या है, आज का सबसे बड़ा सवाल आपके सामने रखते हैं। बिहार में कहां सेंध लगाने आए ओवैसी, कर पाएंगे 2020 जैसी? और वक्फ पर बंटेगा मुसलमान, नीतीश या तेजस्वी, किसकी जीत आसान?